Good morning, students. Welcome you all in BNPS classes. पिछली क्लास में हमने खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल, पेय पदार्थ और तेल आदि के बारे में जाना। आज तेल के बारे में भी पढ़ रहे थे, उसमें और आगे पढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा है, क्या जानने को मिलता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स कम आउट फ्रॉम द जो ज़्यादातर तेल होते हैं वो प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? सीड्स ऑफ द फ्रूट्स एंड प्लांट्स। जो ज़्यादातर तेल होते हैं पौधों के फलों के बीज में पाया जाता है। सम ऑयल्स आर आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रूट itself like the olive oil and the coconut oil। कुछ फलों से तेल भी निकाला जाता है जैसे कि जैतून का तेल और नारियल का तेल। Thus, plants are the main source of oil। इस प्रकार पौधे तेल का मुख्य स्रोत है। Different kinds of oils give us energy to work and play। अलग अलग तरह के तेल हमें कार्य करने और खेलने के लिए ऊर्जा देते हैं। ठीक है। ये था ऑयल। अब पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज का मतलब होते हैं मसाले। मसाले के बारे में अब पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस यूज हर्ब्स एंड स्पाइसेस टू प्रिपेयर आवर फूड। हम सभी जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। दीज एड फ्लेवर टू आवर फूड। ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने में कार्य करते हैं। द सोर्स ऑफ these स्पाइसेस आर बेसिकली प्लांट्स। मसाले हमें मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। ऑल द स्पीसीज लाइक मस्टर्ड सीड्स, बे लीफ, cinnamon, cloves, ginger, etc. are obtained from plants। ये सभी मसाले जैसे सरसों के बीज, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, अदरक आदि पौधों से प्राप्त होता है। Cloves are the flower buds। लौंग फूलों की कलियां हैं। लौंग जो होता है वो क्या है? फूलों की कलियां हैं। सम ऑफ द स्पीसीज लाइक bay leaf इज द लीफ ऑफ द प्लांट। कुछ बेलीफ यानी कि तेज पत्ता जैसे मसाले पौधों की पत्तियां हैं। Cinnamon is obtained from the bark of tree। दालचीनी हमें पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी नामक मसाला जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। अदरक जमीन के नीचे की तना है। दस ऑल स्पीसीज आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसलिए सभी मसाले पौधों के एक भाग हैं। ठीक है। नाउ वी गेट न्यू टॉपिक्स। एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। वी गेट डिफरेंट फूड ग्रुप्स फ्रॉम एनिमल आल्सो। हमें जानवरों के समूह से अलग अलग तरह के भोजन प्राप्त होते हैं। वी गेट डिफरेंट फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स सच एज काउ, hen, goat, buffalo, duck, etc. एक्सेट्रा। etc को बोलते हैं एक्सेट्रा। हमें अलग अलग भोजन अलग अलग जानवरों से मिलता है जैसे गाय, मुर्गी, बकरी, मछली, भैंस, बत्तख आदि हैं। We get milk from cows, buffalo, and goats। हमें गाय, भैंस, बकरी से दूध प्राप्त होता है। We can prepare various milk products from the milk। हम दूध के उत्पादन से
बहुत कुछ बना सकते हैं। द डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स आर कर्ड, घी, चीजेस, बटर, एक्सेट्रा। पनीर, दही, घी, मक्खन आदि दूध के उत्पादन से बने हुए खाद्य सामग्री होते हैं। Thus, the source of milk products are animals. Milk and milk products help us to grow as they provide energy. दूध हमें ताकत तथा बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमें खाने के सामान के रूप में अंडे खाने को मिलते हैं, जो कि मुर्गी और बत्तखों से मिलते हैं। वी आल्सो गेट एग्स, हमें एग्स प्राप्त होते हैं, अंडे प्राप्त होते हैं खाने के रूप में, फूड आइटम के रूप में फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों से प्राप्त होते हैं। हैंस एंड डक्स, हैन और डक्स यानी कि मुर्गी और बतखों के द्वारा हमें क्या मिलता है, अंडे मिलते हैं खाने के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अ चिकन हाउस अ पोल्ट्री फार्म हैज मोर देन थाउजेंड ऑफ चिकन्स। चिकन घर या पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियां मिलती हैं। The hens lay thousands of eggs each day, which are sold in the market and from the basis of non-vegetarian food. ये मुर्गियां दिन में हजारों अंडे प्रतिदिन देती हैं, जिनको बाजार में बेचा जाता है और जो मांसाहारी के आधार पर भोजन के रूप में लेते हैं। So, the non-vegetarian people are animals for their food. इसलिए मांसाहारी लोग जानवरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। मांसाहारी लोग जो होते हैं वो जानवरों पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। All the food that we eat comes either from plants or from animals. हम जो खाना खाते हैं वो या तो जानवरों से प्राप्त होता है या फिर पौधों से। Thus, these are very important for us to survive, जो कि हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। We cannot keep food from long time. हम लंबे समय तक अपने खाने को, अपने भोजन को नहीं रख सकते हैं। If we keep the food for long time, अगर हम अपने भोजन को लंबे समय तक रखते हैं तो इट रोट्स और इट्स बिकम स्टेयर दिया है, स्टेल होगा। या तो अगर हम उस भोजन को लंबे समय तक रखते हैं तो वो क्या होता है, या तो सड़ जाता है या फिर बासी हो जाता है। नाउ वी टर्न टू द नेक्स्ट पेज। Therefore, इसलिए वी शुड प्रिजर्व द फूड, इसलिए हमें भोजन का संरक्षण करना चाहिए। प्रिजर्व फूड इज गुड टू ईट इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। संरक्षित भोजन लंबे समय तक भी अच्छा होता है। ठीक है, तो हमें कभी भी भोजन को फ्रेश हो तो उसे खा लेना चाहिए, और अगर हमें उस भोजन को बाद में खाना है तो उसे संरक्षित करने के लिए हमें फ्रीज वगैरह का यूज कर लेना चाहिए, ताकि फूड क्या हो, प्रिजर्व रह सके। आज की क्लास में आपने क्लास फोर्थ के चैप्टर नंबर थर्ड को पढ़ा और जाना कि पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह से मिलती हैं। ठीक है, आज का क्लास ये ख़त्म भी होता है और इसके साथ चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।